कबीरदास जी भगवान के भक्त हैं, जैसे सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, सब भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं। और एक तो कहना होता है विद प्रूफ करूंगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या कबीर जी भगवान है? वेदों में जिस भगवान का वर्णन किया गया है, जिसे नारायण कहकर संबोधित किया गया है, क्या वह नारायण कबीर जी हैं? ऐसा ही सवाल लेकर एक महिला पहुंची अनिरुद्ध आचार्य जी के पास। तो आइए जानते हैं वह सवाल क्या है। जो कबीरदास हैं उन्हें लोग भगवान बनाकर पूजते हैं, वो भगवान है क्या? भक्त हैं। कबीरदास जी भगवान के भक्त हैं, जैसे सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, सब भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, जिनसे हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी लोग पूजते हैं उन्हें? पूजते हैं, सम्मान करिए सबका, पर संत के रूप में नहीं। वो लोग कहते हैं कि उन्हें पूजो तब जाकर मुक्ति मिलेगी, यही भगवान है। तो यह थे अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। आइए अब जानते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी के विचार। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आपको दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये अनुवाद किसने किया है? कोई नहीं सोचा कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, इन इंजीनियरों द्वारा कर रखा है अनुवाद, आर्य समाजियों द्वारा। सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये इसके अनुवादक हैं, और यहाँ से ये छपी है, और ये आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। इसमें क्या किया है कि उस सोम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम, अब मूल संस्कृत में देखो, अभी इमम अधन्या उत्सरणती धेन्व शिशु, ये शिशु रूप धार कर जो प्रकट होता है परमात्मा, उस समय का जिक्र है। इन्होंने यहाँ क्या गड़बड़ कर दिया कि यहाँ कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष, श्रद्धालु पुरुष को, और कुमार अवस्था में सब प्रकार से अधन्या अहिंसनीय कर दिया। धेनो माने गौवे, धेनो माने गौवे, और तृप्त करती हैं। इनको ज्ञान तो था नहीं, उआ बाई वह क्या करते। अभी अधन्य का होता है, जैसे हमारी देसी भाषा में हरियाणा में क्या कहा करते, जो गाय नए दूध ना हुई हो, पशु ने जो यानी सांड ने बैल ने टच ना करी हो, गर्भ ना धारण कराया हो, उसको कहा करते या बिना धनाई है, बिना धनाई अधन्या, अधन्या। और अभी अधन्या यानी कंवारी, ये कंवारी गायें उस परमात्मा के जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। इस वेद मंत्र का ये अर्थ है, शिशु रूप धार कर जो परमात्मा प्रकट होता है, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। अब आपको पवित्र कबीर सागर में 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, लीला की थी, और उस समय लिखी थी कबीर सागर में। यो ना सोचो आज वेद में देख के लिख ली होगी, ये वेद तो दास ने 2002 में देखे, पहले शकल भी ना देखी थी इनकी। और ये देखो आज परमात्मा के इतिहास में, जिसकी लीला में वेद समर्थन करते हैं, जिसकी लीला का, तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। देखो कबीर सागर,
खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये कहाँ से छपा है? कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत, और ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है, प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ठीक, अब हम आपके इसको 74 पृष्ठ पर ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे। ये है ज्ञान सागर, एक खंड है कबीर सागर का, अध्याय है 74 पे। अब क्या बताते हैं? सुन जुल्हा तब मन भया आनंदा। ओए होए, कहते हैं सुन जुल्हा मन भयो आनंदा। जुल्हा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। जिमी चकोर पायो निश्चंदा। अब परमात्मा ने कहा था वाचा बनता पुनः मैं आयो और काल कष्ट में तोड़ मिटायो। परमात्मा ने कहा था कि मैं किसी पिछले वचनबद्ध होकर तेरे पास आया हूँ और तेरे को काल कष्ट से बचाया है मैंने। तो इस बात को सुनकर सुन जुल्हा मन भयो आनंदा। जिमी चकोर पायो दिशी चंदा। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिख जा, उसकी तरफ से नजर नहीं हटती। ले सुत चले हर्ष मन कीना। पुत्र को लेकर घर आगे, अरतासों पुन अस बोल ही दीना। अगला जन्म जब होई तुम्हारा, तुम्हें पठावे यम से न्यारा। परमात्मा ने कह दिया अगले जन्म में तेरे से मैं पार कर दूंगा। और सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, और अन्न पानी भखे नहीं। जुल्हा शोक मनाव। तब जुल्हा मन कीन तिवाना। जुल्हे ने मन में विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना। रामानंद जी से जाकर इसकी जिक्र किया। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत जी क्या कारण है, ये खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा। जुल्हा सो तब ये वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीनी भली भांति। कुछ तू सेवा हर की चूका, अर्थात भयो तेरा जुल्हो का रूपा। तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, जिस कारण से तेरी कोई गलती के कारण दुल्हा बन गया। और प्रीत प्रभु गही तोर लीना, अर्थात जंगल में उद्यान में सुत तो है दीना। तो क्या कहता दुल्हा? कहता हे प्रभु जस की नो तस पाया। मैंने कोई गलती करी तो मैं दानक बन गया, कोई बात नहीं। आर्त हो तो दर्शन आया। मैं संकट में तेरे पास आया हूँ, मेरे संकट का निवारण करो। मेरा बालक कुछ खावे। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा कोई साधन बताओ, उपाय बताओ जिससे मेरा बालक कुछ खा ले। रामानंद अस उक्ति विचारो, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारो। कि तेरा ये पुत्र है, कोई विद्वान पुरुष है, ब्राह्मण है। अब जैसा उसको ज्ञान था वो बता रहा है। ये कहता है रामानंद अस युक्ति विचारा, तब तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। और बछिया जाही बैल नहीं लागा। जिस बछिया के आज तक बैल ने टच ना कराया हो, कंवारी गायें सोले ठाड़ करो ते आगा, उसको लाकर उसके सामने खड़ी कर दो। दूध चले ते ही थनते, और दूध ही दरो छिपाई। अक्षुदावंत जब हो अर्ता को देखवाई। दुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। चलो दूध दुल्हा हरसाना, और राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा। दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा आदरणीय गरीबता। आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखा मालिक के उस ज्ञान योग को, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने शब्दों में, लाखों वर्ष पहले घटी रामायण को अपने शब्दों में, अपनी चौपाइयों में, वाणी में दोबारा चित्रार्थ कर दिया।
और 100 की जो सत्य है वह। तो ये दिव्य दृष्टि होती है। और तुलसीदास जी जैसे वेद व्यास जी ने 18 पुराण और 4 वेद और श्रीमद् भगवत गीता, ये तो श्रीमद् भगवत गीता बोली गई थी युद्ध के दौरान और लिखी उसने बाद में, और एक एक वर्ड ज्यों का तो लिख दिया, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता, ये न्यू के न्यू रहते हैं। और ये प्रत्येक के जैसे कोड, जैसे एक यूट्यूब सिस्टम आप देख रहे हो, वो चाहे 1000 आदमी उसका कनेक्शन ले लें यूट्यूब का, सब देख सकते हैं उसमें, जिसका वो कनेक्शन ठीक हो। तो इसी प्रकार एक दिव्य दृष्टि होती है जो तुलसीदास के पास थी, लेकिन उसकी रेंज कम थी। और गरीबदास जी को जो दिव्य दृष्टि मिली है उसकी रेंज की अक्षमता बहुत ज़्यादा, बहुत अक्षमता थी, जिस कारण से गरीबदास साहिब जी ने भी बताया है। और परमात्मा ने उसको अपनी सारी कथा बताई दी थी। तो गरीबदास जी भी कहते हैं, अन ब्यावर को दूहत है कमारी को, और दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी भय निहाल। अब यहाँ वेद बता रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी प्रवेश की लीला और कुंवारी गाय से होती है। और परमात्मा की लीला में 600 वर्ष पहले लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर जब आए थे और उन्होंने 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं, तब एक कुंवारी गाय ने से दूध से उसकी परवरिश की लीला हुई थी। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड।